स्टूडेंट्स, अब हम एक छोटा सा रिजल्ट करेंगे जो कि थ्योरम्स में बहुत यूज भी होने वाला है। और वो रिजल्ट ये है कि समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल्टा r इज इक्वल टू b माइनस a। मीन्स जितने भी सब इंटरवल्स बने उन सब टोटल सब इंटरवल्स की जो लेंथ होगी दैट इज b माइनस a फॉर एवरी पार्टीशन p ऑफ क्लोज्ड इंटरवल a b। तो मान लो P जो है वो पार्टीशन जो कि हम एज यूजुअल लेते हैं वही a इक्वल टू एक्स नोट, फिर x1, फिर x2, फिर xr माइनस 1, xr अप टू xn इक्वल टू b। कोई भी पार्टीशन है क्लोज्ड इंटरवल a b का। और डेल्टा r क्या है? लेंथ ऑफ rth सब इंटरवल मीन्स xr माइनस 1। देन समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल्टा r इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस सोन डेल्टा n माइनस 1 डेल्टा n। अब डेल्टा 1 क्या है? फर्स्ट सब इंटरवल की लेंथ मीन्स पार्टीशन में देखो फर्स्ट सब इंटरवल यही तो बनेगा, तो x1 माइनस एक्स नोट। सेकेंड की लेंथ क्या बनेगी? x2 माइनस x1। थर्ड की क्या बनेगी? x3 माइनस x2। इसी तरह से आपके पास चलते चलते लास्ट में xn से पहले xn माइनस 1 आना है ना, तो वो बन जाएगा xn माइनस 1। इससे पहले वाला चाहे लिखो चाहे ना लिखो। अब अगर आप देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो टर्म्स जो है वो कैंसिल होती जा रही हैं। x1 पॉजिटिव का है तो x1 नेगेटिव का भी है, x2 पॉजिटिव का है तो x2 नेगेटिव का भी है। तो आपके पास क्या हो रहा है? सारी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, सिर्फ बचेगी कौन सी? एक तो ये माइनस एक्स नोट और एक ये xn। तो क्या बचा? xn माइनस एक्स नोट, और xn क्या है? b है, और x नोट क्या है? a। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने लोअर सम और अपर सम की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब हम ओसिलेटरी सम डिफाइन करने वाले हैं। तो ओसिलेटरी सम क्या होता है? ओसिलेटरी सम मींस क्या ओसिलेशन है फंक्शन का, व्हाट इज द ओसिलेशन बिटवीन इंटरवल। तो वो कैसे निकालेंगे? लेट f बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन ले रहे हैं हम हमेशा। डिफाइंड ऑन ए फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल a b and p be the partition as usual a equal to x naught x1 xr minus 1 xr xn equal to b of a b। then ufp minus lfp। ufp क्या था? अपर सम ऑफ f with respect to partition p, और lfp क्या है? लोअर सम ऑफ पार्टीशन with respect to partition p। तो इन दोनों का डिफरेंस वो क्या हो गया? r वेरीज फ्रॉम 1 to n, अपर सम की वैल्यू कैपिटल एम आर डेल्टा आर माइनस ये लोअर सम की वैल्यू है स्मॉल एम आर डेल्टा आर। तो ये आ गया एम आर कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा आर। दिस इज कॉल्ड द ओसिलेटरी सम ऑफ एफ ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी with respect to the partition p and is denoted by omega fp। तो ये आपके पास डेफिनेशन आ जाती है ओसिलेशन की। मींस एक्चुअली ओमेगा एफपी क्या हो गया? यूएफपी माइनस एलएफपी। अब क्योंकि आपके पास हमेशा ही आपको पता है कि कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि कैपिटल एम आर जो है वो आपके पास एलयूबी है और स्मॉल एम आर क्या है? जीएलबी है ऑन दी आरएच सब इंटरवल। तो एलयूबी मींस बड़ी वैल्यू, जीएलबी मींस छोटी वैल्यू। तो हमेशा ही एलयूबी बड़ा होगा जीएलबी से, या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है अगर कांस्टेंट फंक्शन हो तो इट मींस दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसीलिए जब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो यूएफपी में से जब आप एलएफपी घटाओगे तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। मीन्स जो ओमेगा एफपी है दैट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। देन छोटी सी रिजल्ट है, थ्योरम है, वो देखो क्या है आपके पास। उसमें आप यही रिजल्ट एक्चुअली शायद प्रूव करने वाले हो जो कि अभी मैंने ऊपर रिमार्क में वर्बली आपको बताया है कि अगर एक एफ रियल वैल्यूड फंक्शन है ए बी इंटरवल पे तो एलएफपी विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू यूएफपी। क्यों? क्योंकि एम आर क्या है? एलयूबी ऑफ द फंक्शन एफ इन एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, और स्मॉल एम आर क्या है? जीएलबी है। तो स्मॉल एम आर लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम आर हो गया। इसको दोनों साइड डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करो एंड टेक द सम फ्रॉम r वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो ये बन जाएगा और ये बन गया। ये क्या है? ये लोअर सम है और ये क्या है? अपर सम है। सो लोअर सम इज लेस देन और इक्वल टू अपर सम। सो दिस प्रूव्स द रिजल्ट। नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या है आपके पास।
कि if f is a real valued bounded function defined on a finite closed interval ab and p is a partition of ab, then m into b minus a is less than or equal to lfp is less than or equal to ufp is less than or equal to capital M b minus a, where small m and capital M are respectively GLB and LUB of the function f on closed interval ab। तो इसको प्रूव करने के लिए बीच वाला पार्ट तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, हमें ये बाकियों से कनेक्ट करना है। तो कैसे कनेक्ट करें? हम P हमने पार्टीशन ले लिया एज यूजुअल, जैसे हम लेते हैं। स्मॉल एम आर ले लिया मैंने इस आर एच सब इंटरवल पे GLP, कैपिटल एम आर ले लिया इस आर एच सब इंटरवल के ऊपर LUB, और स्मॉल m ले लिया पूरे AB के ऊपर, यहां से यहां तक पूरे AB के ऊपर GLP की वैल्यू, और कैपिटल M ले ली मैंने पूरे इंटरवल AB के ऊपर LUB की वैल्यू। तो उस केस में हमने कल वाली वीडियो में भी ये रिजल्ट डिस्कस किया था कि बड़े इंटरवल का GLP सारे GLPs में सबसे छोटा होगा। तो M इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल mr, और स्मॉल mr तो कैपिटल mr से छोटा होता ही होता है, और पूरे बड़े इंटरवल का LUB सब LUBs में बड़ा होगा। तो कैपिटल mr इज लेस देन और इक्वल टू m। ये हमेशा होगा हर एक इंटरवल सब इंटरवल के लिए, अब वो चाहे पहला सब इंटरवल हो, चाहे दूसरा हो, चाहे rth हो, कोई भी हो। अब हम क्या करें, इसको डेल्टा r से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी सब जगह पे। देन हमने सम ले लिया। तो अगर मैं अब सम लूंगी एज r वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो ये आपके पास हो गया m इंटू डेल्टा r, ये हो गया mr डेल्टा r सम, ये हो गया समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 to n कैपिटल mr डेल्टा r, दिस इज m डेल्टा r। अब देखो समेशन तो r पे आ रहा है ना, तो इसका मतलब यहां से ये m तो बाहर आ गया और समेशन डेल्टा r आ गया। समेशन डेल्टा r की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, दैट इज b माइनस है, वो ऐसे आ जाएगी यहाँ पे। ये क्या है, बाय डेफिनेशन ये LFP है, ये बाय डेफिनेशन UFP है, और इसमें से m बाहर आ गया और समेशन डेल्टा r बचा, और उसकी वैल्यू क्या हो गई, b माइनस e। सो दिस प्रूव्स द रिजल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, छोटा सा 2 नंबर में आपको आ सकता है। नेक्स्ट रिजल्ट देखो क्या है कि इफ f is a bounded function on AB and P dash is the partition refinement of the partition P of AB, then LFP dash is greater than or equal to LFP and UFP dash is less than or equal to UFP। तो एक्चुअली इस रिजल्ट को किस तरह से आपने याद रखना है कि अगर हम रिफाइनमेंट लेंगे तो रिफाइनमेंट लेने से जो लोअर सम है वो बड़ा हो जाएगा और जो अपर सम है वो छोटा हो जाएगा। देखो लोअर सम, लोअर जो नीचे वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बड़ी, और जो अपर सम जो ऊपर वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी छोटी। क्योंकि एक्चुअली हम रिफाइनमेंट ले लेके इन दोनों वैल्यूज को एक दूसरे के बिल्कुल सेम लाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम रिफाइनमेंट लेते जाएंगे। तो अब यही रिजल्ट आपको प्रूव करना है। तो देखो मान लो P डैश रिफाइनमेंट है पार्टीशन P का, P जो है वो वही है यूजुअल, A इक्वल टू एक्स नोट, फिर x1, फिर x2, फिर xr माइनस 1, xr और फिर xn। और हमने क्या किया, P डैश जो रिफाइनमेंट ली है मान लो उसमें सिर्फ एक पॉइंट ज्यादा है xi, जो कि xr माइनस 1 और xr के बीच में लाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उस केस में अब बाकी इंटरवल तो वही रहे P के भी और P डैश के भी जो पहले थे, सिर्फ P डैश में क्या अंतर पड़ा कि ये वाला इंटरवल 2 सब इंटरवल में बट गया, एक ये छोटा सा और एक ये दूसरा xi से xr वाला। तो हमें बाकी जो आपने GLB और LUB पहले से मान रखे हैं वही सारे काम करेंगे, सिर्फ इस इंटरवल पे मैं नया मान लूं। तो इस यहां से यहां तक xr माइनस 1 xi के ऊपर मान लो mr डैश, स्मॉल mr डैश GLB है, और यहां से यहां तक xi से xr पर mr डबल डैश जो है वो GLB है, और इसी तरह से कैपिटल mr डैश और कैपिटल mr डबल डैश इन्हीं दोनों इंटरवल्स पे LUB की वैल्यू मान लो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें ये रिजल्ट प्रूव करना था। हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल के और पॉजिटिव दिखा दें, नो नेगेटिव दिखा दें तो काम बन जाएगा। तो इसलिए मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालना शुरू कर रही हूँ। तो LFP डैश इज माइनस LFP इज इक्वल टू,
ये आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज आपके पास आ गया एम आर डैश। देखो क्या होगा जब आप पी डैश में और पी में सिर्फ इसी इंटरवल में डिफरेंस है ना, बाकी तो सब कुछ सेम है। तो जब आप एल एफ पी डैश में से एल एफ पी घटाओगे तो बाकी सारी चीजें तो कैंसिल ही हो गई। सिर्फ आपका क्या कैंसिल नहीं होता, जो आपका वैल्यू इस इंटरवल से आती है। अब इस इंटरवल से वैल्यू देखो क्या आएगी, इस इंटरवल से मेरी वैल्यू क्या आएगी पी डैश के अंदर। पहला इंटरवल लो, पहले इंटरवल की लेंथ लेनी पड़ेगी और पहले इंटरवल पे जीएलबी की वैल्यू लेनी पड़ेगी। पहले इंटरवल पे जीएलबी की वैल्यू क्या है, एम आर डैश है। फिर इस इंटरवल की लेंथ क्या है, अपर लिमिट एक्स आई माइनस लोअर लिमिट एक्स आर माइनस वन, ये एक्स आई माइनस एक्स आर माइनस वन। फिर प्लस में दूसरे इंटरवल पे जीएलबी की वैल्यू इस छोटे से इंटरवल पे वो क्या है, एम आर डबल डैश। फिर इसी इंटरवल पे की लेंथ क्या हो गई, एक्स आर माइनस एक्स आई। तो ये यहां तक का कंट्रीब्यूशन तो हुआ पी डैश से। अब पी से क्या कंट्रीब्यूशन है, पी में तो ये एक ही इंटरवल था, यहां से ये लेके यहां तक, और इस पूरे इंटरवल पे जीएलपी की वैल्यू एम आर थी। तो माइनस में एम आर इंटू इस इंटरवल की लेंथ एक्स आर माइनस वन। ठीक है। अब ये वैल्यू में मैंने यहां तक कुछ बदलाव नहीं किया, यहां पे क्या किया, इस एक्स आर के बाद माइनस एक्स आई कर दिया और प्लस एक्स आई कर दिया। ठीक है। अब इसके दो पार्ट बना लिए, एक यहां से यहां तक और एक यहां से यहां तक। शुरू की टर्म वैसी की वैसी है, यहां से यहां तक एक पार्ट बनाया तो माइनस एम आर एक्स आर माइनस एक्स आई आया, यहां से यहां तक एक बनाओगे तो माइनस एम आर एक्स आई माइनस एक्स आर माइनस वन आएगा। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, ये वाली जो टर्म है एक्स आई माइनस एक्स आर माइनस वन, ये यहां भी तो है। तो इन दोनों में से मैंने ये वाली टर्म अगर कॉमन लूंगी तो क्या बचेगा, एम आर डैश माइनस एम आर। इसी तरह से एक्स आर माइनस एक्स आई कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, एम आर डबल डैश माइनस एम आर। तो अब आप देखो, क्योंकि एम आर डैश माइनस एम आर पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो है ये तो छोटा इंटरवल है, ये वाला, ये दोनों इंटरवल छोटे हैं, और एक्स आर माइनस वन एक्स आर बड़ा इंटरवल है। छोटे इंटरवल का जीएलबी जो होता है वो बड़ा होता है और बड़े का सबसे छोटा। तो इसी रिजल्ट को यूज करते हुए एम आर डैश जो है वो बड़ा है माइनस एम आर, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ऐसे ही एम आर डबल डैश माइनस एम आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और ये दोनों फैक्टर क्यों है, क्योंकि ये लेंथ ऑफ सब इंटरवल है, इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। तो जब सब कुछ ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो सब पॉजिटिव है और बीच में भी प्लस साइन है, तो इट मींस दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सो एल एफ पी डैश इज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एल एफ पी। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास आएगा। अब आप मान लो कि अगर पी डैश के अंदर पी पॉइंट्स ज्यादा होते तो हम ऊपर वाले प्रोसेस को बार बार रिपीट करते चले जाते, एक पॉइंट ऐड किया फिर दूसरा ऐड किया फिर तीसरा ऐड किया, तो इस तरह से आपका काम बन जाएगा। मींस कोई भी रिफाइनमेंट हो उसके लिए एल एफ पी डैश विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एल एफ पी आ जाएगा। अब सेकेंडली आपको यूएफपी का रिजल्ट प्रूव करना है, तो फिर से पहले की तरह यूएफपी डैश माइनस यूएफपी निकाली तो सिर्फ क्या होगा कि ऊपर वाले रिजल्ट में स्मॉल एम आर की जगह कैपिटल एम आर आ जाएगा, क्योंकि अब अपर सम है तो जीएलबी की जगह एलयूबी आने हैं, बाकी सेम का सेम रहेगा सब जगह पे। फिर से पहले की तरह एक्साई ऐड करोगे, एक्साई सबट्रैक्ट करोगे, फिर दो पार्ट्स बनाओगे, फिर माइनस लोगे, तो लास्ट फैक्टर देखो आपका ये आ गया एम आर डैश माइनस एम आर। अब आपको ये पता है कि बड़े इंटरवल का एलयूबी सबसे बड़ा होता है और छोटे इंटरवल का एलयूबी उससे छोटा आएगा, तो एम आर डैश छोटा आएगा और एम आर बड़ा। तो जब ये बड़ा घटाओगे छोटे में से तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। इसी तरह से एम आर डबल डैश माइनस एम आर भी लेस देन और इक्वल टू जीरो आएगा। और लेंथ ऑफ इंटरवल तो पॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव और प्लस में एक नेगेटिव, तो सो टोटल इज नेगेटिव एंड देयरफॉर यूएफपी डैश इज लेस देन और इक्वल टू यूएफपी एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट। इसी तरह से एक पॉइंट ऐड करके आपने रिजल्ट किया है, सेम टाइप से पी पॉइंट ऐड करने के बाद भी सेम आर्ग्यूमेंट से यूएफपी डैश इज लेस देन और इक्वल टू यूएफपी आ जाएगा। तो यहाँ तक के रिजल्ट आप अच्छे से रिवाइज कर लो।